और कुछ बताना चाहेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अचानक से एक ऐसी अभिनेत्री बन के उभरी है जो काफी पुरानी अभिनेत्री है, वो जगह भी हासिल नहीं कर पाई है जो आपको मिल चुका है इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में? सर देखिए, मुझे यहाँ पर नंबर 1 हीरोइन नहीं बनना है या तो सुपरस्टार हीरोइन मुझे नहीं बनना है। मुझे यहाँ पर एक परफॉर्मर एक्टर बनना है एंड मुझे भोजपुरी ऑडियंस को तो यार मुझे पाना है और एक अच्छा नाम कमाना है बस। बाकी मुझे कोई भी चीजों का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो एक अच्छा फिल्म करना है एंड लोगों का प्यार पाना है, एक अच्छा नाम कमाना है बस। बाकी मेरे माइंड में जो भी चीज नहीं है एंड मेरे किसी का भी जगह मुझे नहीं लेना है। दिस इज माई थॉट। कुछ लोग ये ना कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसका राज क्या है? राज क्या है? एक्चुअली मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा जो फेस है एक्चुअली फोटोजेनिक फेस है। फोटोजेनिक फेस मतलब रियल में हम नॉर्मल दिखते हैं लेकिन फोटो या वीडियो में हम बहुत अच्छे दिखते हैं। सो मेरा फोटोजेनिक फेस है बस, इसलिए मैं अच्छी हूँ। जैसे ही भोजपुरी कुछ सीखा है आपने? हाँ जी, हम थोड़ा बहुत सीखा ही बानी भोजपुरी। आज नवरात्रि के पहला दिन बा, कुछ उपवास बा, फास्टिंग रखिए आप? नहीं, मैंने एक्चुअली फास्टिंग नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैं अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में कंटिन्यूस में शूटिंग में थी। लंदन में थी, उसके बाद मैं लखनऊ गई, लखनऊ से गोरखपुर से मेरा साउथ का मूवी चल रहा था। सो मैंने 3 मंथ मैंने कंटिन्यूस शूटिंग किया था। सो इसलिए थोड़ा सा बॉडी और फिजिकली मैं थोड़ी सी वीक हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार मैंने फास्टिंग नहीं रखी हूँ। लेकिन मैं हमेशा एवरी वीक में फ्राइडे या तो मंगलवार में पूरा दिन मैं फास्टिंग करती हूँ। शुक्रवार एक आखिरी सवाल और था। खेसारी जी ने बहुत सारे अभिनेत्रियों के साथ काम किया, बहुत सारे अभिनेत्री हैं इंडस्ट्री के टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक की अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन वो पहली बार उन्होंने किसी हीरोइन की तारीफ की है कि खेसारी तू है मेघाश्री। ये जब मैंने उनसे सवाल किया था फरिश्ता रिलीज पे, तो उन्होंने खुद कहा था कि बाबू खेसारी तू है मेघाश्री। सर क्या है ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब इस बात को मैं कैसे डाइजेस्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि खेसारी सर नॉट ओनली स्टार हीरो, एक सर एक सिर्फ स्टार हीरो ही नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। उन तरह बनना किसी को भी एक इम्पॉसिबल है। केसरी सर की तरह बनना इम्पॉसिबल है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, सर ही मतलब इतने अच्छे हैं। जो भी मतलब मेहनत करते हैं सर उनको बहुत सपोर्ट करते हैं एंड ये मतलब उनका क्या बोलो ग्रेटनेस। सिर्फ आई थिंक मैं ही नहीं हूँ, इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट को सर सपोर्ट करते हैं एंड एक ब्रेक दिए हैं। सो केसरी टू बनना वेरी बहुत ही टफ जॉब है। पता नहीं, लेकिन मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चलिए, आपके चाहने वालों का सवाल जवाब बहुत है बट आपके पास टाइम नहीं, आपको बाहर निकलना था। सॉरी, मैंने आपका 25 से 30 मिनट लिया। जो जाते जाते जो दर्शक हैं जो संघर्ष टू को इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको आप प्योर भोजपुरी में अगर बोल सके तो क्या कहना चाहेंगे? ओके, लेकिन अभी यहाँ पर माय हीरो राहुल शर्मा ने कमेंट किया है कि ऑल द बेस्ट फॉर संघर्ष टू। शायद थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर योर विशेस एंड आफ्टर संघर्ष टू आई थिंक बहुत जल्द हमारे भी फिल्म रिलीज होगा, मांग करो सजना। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू मी एंड जो भी लोग ऑडियंस देख रहे हैं लाइव को एंड इसके बाद यूट्यूब में जो भी लोग देखेंगे, रवा लोग हमारी फिल्म अक्टूबर 20 को रिलीज हो रहा है। रवा लोग थिएटर को जाकर हमारे पिक्चर को ढेर सारे प्यार दीजिए और आशीर्वाद करिए हमरा के, ठीक बा? थैंक यू मैम, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर संघर्ष 2 जिस दिन रिलीज हो रही है मैं खुद थिएटर जाऊंगा। अगर आप फ्री रहे
तो प्लीज एक बार मैं सिनेमा हॉल से जरूर वीडियो करके आपको दिखाना चाहूंगा। आप मुझे भी मतलब ऑडियंस का रिएक्शन क्या है मुझे देखना है, डेफिनेटली डन। थैंक यू मैम इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, बाय 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 मैम।